के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते एक और बड़ी अपडेट लखनऊ से, जो धर्मांतरण के मामले में जांच कर रही ईडी, एसटीएफ और एटीएस की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। छांगुर को तुर्की की एक कंपनी से फंडिंग की जा रही थी, तो जांच एजेंसियों को इसके पुख्ता सबूत मिले। जांच में शेल कंपनी होने का भी पता चला। इस कंपनी से छांगुर का करीबी नवीन जुड़ा था। 2 साल के भीतर करीब 20 करोड़ रुपए भेजे गए तुर्की से। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लगातार छांगुर ईडी छांगुर पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। और देखिए, पाकिस्तान कनेक्शन भी निकलकर इसके पहले सामने आया था, और इसके बाद फिर से एक बार तुर्की से ये खबर आई कि तुर्की से छांगुर बाबा को फंडिंग की जा रही थी लगातार। और इसी खबर पर जल्द जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लालचंद, देखिए, लगातार जिस तरीके से इस्लामिक देशों की हम अगर बात करते हैं तो वहां से फंडिंग छांगुर बाबा को की जा रही थी, और ऐसे में लगातार ईडी का शिकंजा छांगुर पर कसता हुआ भी नजर आ रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा है कि जिस तरीके से जो छांगुर धर्मांतरण का एक बड़ा खेल चला रहा था, जो हिंदू लड़कियां, बेटियों और बहनों को जो है शिकार बनाता था, उनका धर्म परिवर्तन कराता था, उनको जो है इस्लाम की तरफ ढकेलता था, इसको लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। और जिस तरीके से छांगुर जेल में है, नवीन जेल में है, नीतू जेल में, उसके कई और सहयोगी जेल में है, लेकिन जिस तरीके से देखने को मिला है कि चाहे ईडी की बात की जाए, चाहे एटीएस की बात की जाए, चाहे एसटीएफ की बात की जाए, इस पूरे मामले में अभी भी जांच कर रहे हैं। और यही वजह है, इस जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जिस तरीके से तुर्की की एक कंपनी है जो इन्हें विदेशी फंडिंग जो है करती थी, उस फंडिंग से कहीं ना कहीं जो इस्लामिक यानी कि माना जाए कि इस्लामिक गतिविधियों में प्रचार प्रसार के लिए जो पैसे भेजे जाते थे, नवीन उस कंपनी से जुड़ा था। जो नवीन था वो छांगुर का बहुत ही करीबी था, जो नीतू का पति है, उसको लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि 2 साल के अंदर 20 करोड़ रुपए जो है उसके खाते में भेजे गए हैं, और ये तुर्की से भेजे जा रहे थे। फिलहाल विदेशी मामला होने की वजह से जो जांच एजेंसियां हैं वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 2019-20 के बीच जो नवीन की कंपनी थी, वो उसमें 4 से 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए जो है आयकर दिखाया जाता था, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक मोटी रकम उसके कंपनी में आने, क्योंकि यूएई में भी उसकी 5 ऐसी कंपनियां हैं, यहां तक कि जो शारजाह है उसके स्विच अकाउंट है वहां पर, और वहां भी कई ऐसे खाते, उसका भी खुलासा हुआ है। यानी कि माना जाए जिस तरीके से ये विदेशी फंडिंग हो रही थी इस्लामिक प्रचार प्रसार के लिए, धर्मांतरण के लिए, उसको लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। और सवाल ये भी उठता है कि जो विदेशी फंडिंग हो रही थी वो सिर्फ धर्मांतरण के, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए हो रही थी, या इसके पीछे और भी कोई मकसद रहा होगा? क्योंकि लगातार विदेशों से करोड़ों की फंडिंग होना ये छोटी बात नहीं है। देखिए, जाहिर सी बात है, एक तरफ जहां इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात जो है छांगुर ने कबूली थी, जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि तमाम धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, तमाम धर्म परिवर्तन कराए जा रहे थे, क्योंकि आप देखिए कि ऐसे कई लोगों को इसने जोड़ा था, कई ऐसे पूरा गिरोह बना रखा था, यहां तक कि जो मुस्लिम युवा थे वो नाम बदल के रखते थे। यानी कि ये माना जाए एक तरफ तो धर्मांतरण का पूरा खेल चल ही रहा था, लेकिन इस्लामिक सेंटर बनाने की जो खुलासा हुआ था उसके लिए ये बड़ी फंडिंग हो रही थी। एक तरफ धर्म परिवर्तन, दूसरी तरफ इस्लामिक सेंटर। यानी कि माना जाए ये जो विदेशी खाते में जो पैसे भेजे जाते थे विदेश से, उससे ये माना जा रहा है कि चाहे नेपाल के माध्यम से हो और चाहे देखो तमाम और खातों के माध्यम से लोगों में जो खुलासे हुए हैं। बिल्कुल, लालचंद, छांगुर के और कितने राज है ये भी अभी खुलने बाकी है। ईडी लगातार उस पर कार्रवाई भी कर